चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान संबोधन में उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में 83वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। यहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो सभी लोग सावधान और सतर्क रहें। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से भी कॉल पर बात की। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी राजेश प्रजापति ने पीएम से कहा कि मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। लाभार्थी की बात का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे सत्ता में रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं हमेशा सेवा में रहना चाहता हूं। पीएम मोदी ने प्रकृति के संरक्षण की बात भी की। उन्होंने कहा कि जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति भी हमें संरक्षण देती है। ये उदाहरण तमिलनाडु के तुतुकुड़ी का है। यहाँ कई इलाकों के समुद्र में डूबने का खतरा था। लोगों ने इसका इलाज प्रकृति से ही खोजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार के 2 साल के कार्यकाल का ज्यादातर हिस्सा कोविड-19 के प्रबंधन में बीता और महाविकास आघाड़ी इस आपदा को अवसर में बदलने में कामयाब है। बतौर मुख्यमंत्री 2 साल पूरे करने के अवसर पर दिए गए एक बयान में ठाकरे ने उनकी सरकार के सभी प्रयासों में उनका समर्थन करने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हमने औद्योगिक निवेश, कृषि आधारभूत संरचना, आवास, रोजगार, जलापूर्ति, सौर ऊर्जा, पर्यावरण, वन और पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इतनी भ्रष्ट, निकम्मी, अवसरवादी सरकार महाराष्ट्र ने आज तक नहीं देखी। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं रहे। वहीं आम आदमी पार्टी ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज जो मीटिंग हुई है इसमें बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। एमएसपी पर कानून बनाने और जो किसान मारे गए हैं उन्हें भी मुआवजे पर बात हुई। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 70 सालों से उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। इस लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। एम्स में इलाज कराने के लिए पहले दिल्ली जाना पड़ता था। गोरखपुर में एम्स अस्पताल आ गया है। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे उन देशों की उड़ानों को तुरंत रोक दें जो देश कोविड-19 के नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। कोई भी देरी बहुत हानिकारक हो सकती है। 18 साल के कम उम्र के बच्चों का कोविड टीकाकरण नहीं हुआ है, इसलिए 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। 6 दिन में से 3 दिन बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 लाइन व्हीप जारी किया गया। अपने व्हीप में बीजेपी ने सांसदों को कल से शुरू हो रहे सत्र में उपस्थित रहने के लिए कहा। एग्जाम से पहले ही पेपर लीक होने की वजह से यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 1 महीने के बाद यह परीक्षा फिर से होगी। उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जांच एसटीएफ के जरिए की जाएगी। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल किया गया है। ताजा ईमेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र है। पिछला ईमेल पाकिस्तान से किया गया था। लेटर में कहा गया है कि सुरक्षा में लगे पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। कोरोना संक्रमण के आज 8,774 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 621 लोगों की जान चली है। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी हलचल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देर शाम राज्य के कोरोना के लिए बनी टास्क फोर्स के साथ चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवाई माधोपुर पहुंची। सड़क मार्ग से उनका काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सवाई माधोपुर की सड़कों पर होकर गुजरा। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निजी यात्रा के दौरान रणथंभौर पहुंची। यहां के शेरबाग होटल पहुंची। प्रियंका गांधी का होटल मैनेजमेंट की तरफ से भव्य रूप से स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल की नदिया में सड़क हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार ने पीछे से खड़ी एक लॉरी को टक्कर मार दी।
सीएम गहलोत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। गहलोत ने कहा, गलत नीतियों की वजह से बढ़ी महंगाई। उन्होंने मोदी सरकार को संघवाद के खिलाफ बताया। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री के सलाहकार की नियुक्ति पर उठ रहे सवालों पर सफाई दी। कहा, किसी से एडवाइस लेने पर क्यों ऐतराज हो रहा है, बिना मतलब मुद्दा बनाया जा रहा है। केंद्र के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 12 दिसंबर को दिल्ली कूच की तैयारी है। प्रदेश से 40 से 50 हजार लोग जाएंगे। महंगाई हटाओ की रैली को लेकर सीएम गहलोत ने प्रेस वार्ता के इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, बीजेपी के लोग अभी पब्लिक का मूड देखकर घबराए हुए हैं। महंगाई हटाओ की रैली को लेकर प्रेस वार्ता में सीएम गहलोत ने सलाहकारों के मसले पर कहा, हम सरकार चला रहे हैं, हमें भी तो पता है कि किसे बना सकते हैं किसे नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट में लिखा, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के कारण पूरी दुनिया एक बार फिर से चिंतित है। कई देशों ने एहतियातन प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में चिकित्सा मंत्री बने प्रसादी लाल मीणा पहली बार अपने गृह जिले दौसा में पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर के करणी विहार मंडल के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर सुना। पूनिया ने कहा, मन की बात कार्यक्रम अब आम लोगों के मकसद की बात का कार्यक्रम बन गया है। बीकानेर में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने, बेरोजगारी को खत्म करने सहित अनेक मांगों को लेकर मौन जुलूस निकाला। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह सीकर दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का प्लान है अगले 2 साल में सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने की बात कही। डूंगरपुर में बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की 79वीं सालगिरह पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाड़मेर जिले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अकबर खान समेजा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। डूंगरपुर जिले को महावीर इंटरनेशनल संस्था की ओर से जिला अस्पताल के पास संस्था के परिसर में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अलवर महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के तत्वाधान में रविवार को महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर पहुंचकर महात्मा ज्योतिबा की पुण्यतिथि मनाई गई। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों भूमाफिया सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं। क्षेत्र में करीब 7 पहाड़ियों सहित 9 बस्तियों में बेशकीमती बिलाराम और चारागाह जमीन पर सैकड़ों अवैध कब्जे हो गए। अलवर जिले के हरसोली गांव में सास बहू के बीच हुए विवाद में बहू ने अपनी सास के साथ मारपीट की, उसके पेट में चाकू घुसा दिया, जिससे सास गंभीर रूप से घायल। करौली में घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना की शिकार विवाहिता की 3 महीने से अधिक समय उपचार के बाद रविवार सुबह मौत हो गई। अलवर जिला के उद्योग नगर थाना क्षेत्र गांव चुरेटी पहाड़ गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे परिजनों ने अचेत अवस्था में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। करौली में हिंडौन सिटी के जिला अस्पताल के पास स्थित मेडिकल शॉप से दिन दहाड़े युवक का अपहरण होने से सनसनी फैल गई। घटना के विरोध में मेडिकल शॉप के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। करौली में नदौती थाने के गुढ़ा चंद्रजी कस्बा चौकी क्षेत्र में एक ही रात में आधा दर्जन से अधिक घरों के ताले टूटने से क्षेत्र में सनसनी। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव जतासर में 32 वर्षीय युवक ने पत्नी के वियोग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर एएसआई सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। चूरू में रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, एक युवक को गिरफ्तार किया, उसके पास एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया। अलवर जिले के नीमराणा के सोहनलाल महिला महाविद्यालय में कंप्यूटर परीक्षा में परीक्षार्थियों के सेंटर पर लेट होने के बाद से सेंटर का मुख्य द्वार बंद होने से नाराज परीक्षार्थियों ने सेंटर पर हमला कर दिया। बूंदी के नानकपुरा गांव में खेत पर बने मकान में सो रहे एक युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अलवर में पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के लोग रात में रोड पर खड़ी गाड़ियां लेकर घर के सामने खड़ी गाड़ियों से तेल की चोरी करते थे। पोखरण में पुलिस ने चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग दुकानों में हुई चोरी के आरोप में 4 चोरों को गिरफ्तार किया। पाली में जासूसी कांड में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। आरोपी के मोबाइल और डायरी से देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी।
कोटा में शादी समारोह में खाने को लेकर रिश्तेदारों में विवाद हो गया। दूल्हे के पिता के साथ मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के रीको एरिया में एक स्टोन फैक्ट्री से कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा करीब 50,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गए। कोटपुतली के चाकसू कस्बे के जैन नसिया के गेट के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी। कोटा में होटल में तोड़फोड़ और मारपीट करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में 2 नकाबपोश युवकों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मारकर घायल कर दिया। ड्राइवर की हालत गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा रेफर किया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हिस्ट्री शीटर ने पुलिसकर्मी पर हमला किया। हमले के दौरान पुलिसकर्मी के हाथ में कई गंभीर चोटें लगी। राजसमंद जिले के तलाई गांव में बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी 2 बाइक्स के पहिए चुरा लिए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। बाड़मेर जिले के मालपुरा गांव में स्कूली छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्र का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उदयपुर के सालेरा खला इलाके में देर रात निकल रही दलित परिवार की बिंदोली पर पथराव हो गया, जिसके चलते बिंदोली में शामिल कुछ लोग घायल हो गए। दौसा जिले के बिहारीपुरा गांव में खेत में मिला शव मिलने से हड़कंप, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। टोंक जिले के निवाई में रॉयल्टी नाका टीम ने किसानों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। बारा के कोतवाली थाना क्षेत्र में सराफा बाजार में सोने चांदी की दुकानों में हुई चोरी के बाद एएसपी ने दुकानों का जायजा लिया। साइबर एक्सपर्ट टीम ने क्षेत्र का मुआयना किया। कोटा में ट्रक की चपेट में आने से पिकअप सवार 3 युवक घायल हो गए। हादसे में घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर में गजनेर टोल नाके पर पिकअप गाड़ी में आग लग गई, जिससे पिकअप में भरा पशु चारा जलकर खाक हो गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक से गिर गई। छत पर काम कर रहा एक व्यक्ति छत की टूटी हुई सीलिंग के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोटपुतली के विराटनगर थाना इलाके में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के साथ देवी देवता पूजने जा रहे लोगों पर अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ गई। हादसे में करीब 10 लोग घायल। कोटा में रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा मंडल से गुजरने वाली 3 रेलगाड़ियों के कुछ चुनिंदा कोचों को चिन्हित करके उनमें अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने की अनुमति रेल प्रशासन ने देने का निर्णय लिया। कोटा में भारतीय रेलवे अब कार्बन उत्सर्जन घटाने की ओर प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश के आगर, शाहजहांपुर और नीमच सोरल पार्कों से उत्पादित 1500 मेगावाट बिजली में से भारतीय रेलवे में आकर्षण खपत के लिए 400 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। कोटा में शहर में लाइनों के रखरखाव के कार्यों के चलते 50 से ज्यादा जगहों पर 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। कोटा के देवली अरब रोड इलाके में आए दिन मगरमच्छ मिलने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने जल्द से जल्द समस्या को समाप्त करने की यूआईटी सचिव को ज्ञापन देकर मांग। झुंझुनू में भाजपा किसान मोर्चा मंत्री संदीप पारेख द्वारा शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा कुलड़िया बास पर पहुंची। अलवर जिले में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। ऑटोमेटिक ट्रैक बनाए जाने के बाद अब ट्रैक पर वाहन चलाने वाले लोगों का ही ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस जैसलमेर में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कोटा में कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत 335 स्थानों पर टीका लगाया जाएगा। वहीं जिले में अब तक डोज का आंकड़ा 13 लाख के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के अजमेर में आयोजित एनसीसी के ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में श्रीगंगानगर की 9 गर्ल्स कैडेट्स ने भाग लिया, जिसमें एनसीसी कैडेट कुमारी रितु ने एक्सटेम्पो में व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ इन 18th सेंचुरी टॉपिक पर डिबेट किया। झुंझुनू में सूरजगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली के साथ प्रदर्शन के बाद सभा का आयोजन किया गया। टोंक के मालपुरा में एक नाबालिग का टोंक में बाल विवाह का मामला सामने आया, जिसके बाद नाबालिग ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आगे बढ़ने की इच्छा जताई। झुंझुनू में मदरसा पैरा टीचर थे। अखिल राजस्थान मदरसा पैरा टीचर संघ के बैनर तले मदरसा पैरा टीचर्स परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला से मिले। उदयपुर के सलूबर में मुंबई जा रही एक बस में अजगर नजर आने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद कुछ युवकों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया।
श्रीगंगानगर में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पतालों में काफी संख्या में मरीज भर्ती। 12 में देर रात महिला ने ट्रैक्टर ट्रॉली के भीतर ही बच्चे को जन्म दिया। आसपास के घरों की महिलाओं की मदद से महिला का सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली में प्रसव कराया। पिछले 45 दिन से पैरा टीचर्स का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी टीचर्स ने कहा है कि वो 13 दिसंबर को राज्य सरकार को उनके वादे याद दिलाएंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर नामांकन से पहले कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। जिला कांग्रेस कार्यालय में देहात कांग्रेस के प्रभारी JR खटाना ने बैठक ली और पंचायत चुनावों को लेकर आवेदन प्रक्रिया रविवार से शुरू कर दी। गोवर्धन विलासा थाना इलाके में सड़क किनारे खड़े युवक को पिकअप गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। MBS अस्पताल में इलाज के दौरान पिकअप की चपेट में आए युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। एनसीसी दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने डेंगू में रक्त की आवश्यकता को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया और रक्तदान किया। एनसीसी की 7वीं राज बटालियन के 100 के करीब कैडेट्स PVM अस्पताल के रक्त संग्रह कक्ष में पहुंचे, उत्साह के साथ रक्तदान किया। डॉक्टर्स के अलग अलग राष्ट्रीय संगठनों की घोषणा के बाद शनिवार को MDM अस्पताल मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे OPD में मरीजों का इलाज नहीं किया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के देशव्यापी हड़ताल के तहत जोधपुर के MDM अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया गया। 2 घंटे डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने कहा, केंद्र सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है। दौसा से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। धनावड़ गांव के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। दोनों मोटरसाइकिल पर कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। भीलवाड़ा में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर 2 मौसेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक जिला में खाद वितरण में गड़बड़ी की लगातार शिकायतों के बाद कलेक्टर का बड़ा एक्शन सामने आया। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। झालावाड़ के अखिल राजस्थान राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स शिक्षाकर्मी संघ की संयुक्त संघर्ष समिति का जिला कांग्रेस कार्यालय पर धरना 18वें दिन भी जारी रहा। चित्तौड़गढ़ में बीती रात तक जांच के दौरान एक बस को पकड़ा गया, जिसके पास एक जमा कराने की रसीद फर्जी पाई गई। बस को परिवहन विभाग कार्यालय चित्तौड़गढ़ में जब्त कर लिया गया। कोटपुतली में राजनोता में बारात पर हुए पथराव के मामले के बाद रविवार को उसी घर के 2 दूल्हों की निकासी पुलिस के कड़े पहरे में निकाली। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सोना चोरी के 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।